स्वागत है। मैं हूं संस्कृति जैन। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं बुलेटिन के साथ। एक नजर तेज असर की। अपराध कितना भी दिमाग लगाकर, कितने भी शातिर तरीके से क्यों ना किया जाए, आखिर सामने आ ही जाता है। जमीन फाड़कर निकलते हैं सबूत और कब्र भी चीख कर बताती है गुनहगार का नाम। वारदात दमुआ क्षेत्र की है। कलयुगी पति ने गला घोटकर की थी पत्नी की हत्या और बीमार बताकर लाया था अस्पताल। एसडीओपी जुन्नार देव ने मामले की जांच की और परत दर परत निकले गुनाह के सबूत। तो मृतिका के पिता हामिद के द्वारा थाना दमुआ में मृतिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने की सूचना दी गई थी, जिस पर से थाना दमुआ में मर्ग कायम हुआ था। क्योंकि मृतिका मुस्लिम समाज की थी और उसने हिंदू लड़के से शादी किया था, नाम बदल लिया था। 2019 में उनकी शादी हुई थी। तो मर्ग जो है वो विवाहिता होने से एसडीओपी जुन्नार देव के द्वारा जाँच की गई। शुरुआत में पति के द्वारा जो है बहुत भटकाया गया। उपदेश देना सरल है, लेकिन अपने मन कर्म वचन से ज्ञान को जीवन में उतारना उतना ही कठिन है। सभी जानते हैं कि कोरोना से बचना है तो मास्क लगाना और दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छिंदवाड़ा इकाई ने वह कर दिखाया जो आज वक्त की जरूरत है। एबीवीपी के पदाधिकारियों व मेंबर्स ने खुद कमान संभाली और हर आमो खास जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्किंग की। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छिंदवाड़ा इकाई के द्वारा राष्ट्रीय कला मंच आयाम के तहत कोरोना संक्रमण में जन जागृति हेतु जिन दुकानों के सामने गोले नहीं बने हुए थे सोशल डिस्टेंसिंग के, उन दुकानों के सामने, उन परिसरों के सामने, शैक्षणिक संस्थाओं के सामने जाके आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्रा इकाई द्वारा कार्य किया गया और उचित सोशल डिस्टेंसिंग के गोले बनाए गए। होली पर पर्व की शुभकामनाएं और बधाइयां देते हुए जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने सभी से कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है। समस्त जिले वासियों को मेरी तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं समस्त नागरिकों से अपील करता हूं कि होली जो आई है ये थोड़ा सा विपरीत समय है। कोरोना महामारी फिर से बढ़ रही है और इसका बचाव की हमें बहुत आवश्यकता है। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि होली हमारा त्यौहार है, इसको हम लोग इस थीम में मनाएं कि मेरी होली मेरे घर में रह कर के अपने परिवार के बीच में मनाएं। अगर हम बाहर निकलेंगे तो निश्चित तौर से इस संक्रमण से हम भी ग्रसित हो सकते हैं और हमारा परिवार भी ग्रसित हो सकता है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि हम घर में रह कर के होली मनाएं। आपको सभी को एक बार फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। विश्व रंगमंच दिवस पर रंग कर्मियों व कलाकारों को जिला भाजपा अध्यक्ष ने दिवस विशेष की बधाई दी और वर्तमान संकट काल में कला का बेहतर उपयोग जन जागरूकता के लिए करने का आग्रह किया है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे कला प्रेमी, हमारे साथी जो भी अपनी कला दिखाते हैं या अपनी प्रतिभा दिखाते हैं, तो इसकी आज विश्व रंगमंच के अवसर पर बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सभी को विश्व रंगमंच दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना ने सभी को होली, शब-ए बारात व रमजान सभी पर्वों की शुभकामनाएं प्रदान करते हुए सुरक्षा पर जोर दिया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना ने कहा सभी तरह से सावधानी बरतें और बताया कि अनेक वर्षों से जो उनके यहाँ फाग गायन स्पर्धाओं का आयोजन किया जाता रहा है, उसे इस बार कोरोना के चलते सुरक्षा के मद्देनजर स्थगित कर दिया गया है। आदरणीय भाइयों और बहनों से मेरी प्रार्थना है कि जो मुसीबत के रूप में बीमारी आई हुई है, इसका हम सबको कड़ाई से पालन करना है और अगर हम इसका पालन करेंगे तो हम लोग सब सुरक्षित रहेंगे। अगर हम सुरक्षित नहीं तो हमारा परिवार बेसहारा हो जाएगा। और भगवान से और अल्लाह ताला से मेरी यही प्रार्थना है कि इस तरह की मुसीबत का सामना हम किसी को नहीं करना पड़े। जहाँ बात आती है सावधानी, सुरक्षा की और त्योहारों की, तो होली का त्यौहार और मुस्लिम भाइयों का, चाहे वो रमजान की बात हो या शब-ए बारात वाला जो कार्यक्रम है, ये सब होने जा रहा है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप त्यौहार घर पर रह के मनाएं। मेरे घर में भी 100 साल से फाग प्रतियोगिता होती है। इस साल हम उसका आयोजन को रद्द करके हम लोग सावधानी का पालन कर रहे हैं। आप भी सुरक्षित रहें, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबको होली की और शब-ए बारात की और साथ ही आने वाले रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना की चुनौती के बावजूद हास्य व्यंग बुलेटिन हराम खाऊ टाइम्स ने हार नहीं मानी और सभी की सुरक्षा व प्रशासन के नियमों को सर्वोपरि रखा गया। जोरदार बात यह है कि हराम खाऊओं ने बुलेटिन का विमोचन भी करवा लिया और बधाई भी दे डाली। हराम खाऊ टाइम्स के 33वें अंक का प्रकाशन माननीय
अतुल सिंह जी एसडीएम छिंदवाड़ा के हस्ते किया गया और छिंदवाड़ा में जो संक्रमण की भयावह स्थिति हुई है उसको देखते हुए समिति ने निर्णय लिया और बहुत संक्षिप्त में आज हमने अखबार का प्रकाशन किया है और शांति और सद्भाव के साथ होली का त्यौहार मनाएं, यही निवेदन रामघाट टाइम्स परिवार आपसे अपील करता है। राशन दुकानों की संख्या जनसंख्या को ध्यान में रखकर बढ़ाई जाए। इस मांग के साथ विभिन्न वार्डों और क्षेत्रों की समस्याओं के निराकरण की मांग कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर की है। किया गया सबसे बड़ा ये बिंदु नंबर 1 ये है कि पिछले 4-6 महीने से राशन दुकान में जो राशन वितरण हो रहा है उसमें बहुत सारी संगतियां हैं। जो आवंटन होना चाहिए एक राशन दुकान में उससे आधा ही आवंटन राशन दुकानों में दिया जा रहा है, जिससे वो राशन दुकान संचालक गल्ला आधा आधा करके बांट रहा है। जिसको 15 किलो गल्ला मिलना है उसको 10 किलो दिया जा रहा है, जिसको 20 किलो मिलना है उसको 15 किलो दिया जा रहा है। दूसरा हमारा नगर निगम के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी संबल योजना जो है उसमें अनुग्रह सहायता मिलती है 2 लाख रुपये नॉर्मल मृत्यु पर, एक्सीडेंट में 4 लाख रुपये। पिछले 1 साल से ऐसे 110 प्रकरण हैं जिनको अनुग्रह सहायता नगर निगम में मिलना है, वो पिछले एक साल से नहीं प्रदान की जा रही। उनके परिवार आज भी नगर निगम कलेक्टर के चक्कर काट रहे हैं। अभी पिछले 2-3-4 महीनों से जिनके पास कर्मकार मंडल के कार्ड है पुराने भी, उनकी बच्चियों की शादी हो रही है, उनका विवाह सहायता का आवेदन नगर निगम में लगाया जा रहा है तो पोर्टल से अस्वीकृत कर दिया जा रहा है। जनता के हित को देखते हुए शहर को पूरा सैनिटाइज किया जाए, जिसमें कि जनता में जो भय का माहौल बना हुआ है उससे थोड़ी सी रंग गुलाल और पिचकारी के साथ मुखौटों की दुकानों में होली का उत्साह रौनक बनकर दिखाई दिया। ग्राहकों की आमद से दुकानदारों के चेहरे भी चमकते दिखे। बंद से पहले लोग बाजार में यूं टूट पड़े जैसे क्या पता बंद खुले ना खुले। एक नजर सब्जी के दीवानों पर। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सावधान रहें। नमस्कार।